हेलो फ्रेंड। आज हम लोग क्लास 11 का हाफ ईयरली क्वेश्चन देखेंगे जो 2025 दिसंबर माह का है। और ये हम लोग आज केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो है टोटल 80 प्रश्न है, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आधुनिक परमाणु भार पैमाने किस पर आधारित है? तो ऑप्शन ए होगा C12। दूसरा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार है क्या है? तो इसका 16 ग्राम होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो है इसका आणविक भार कितना होगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला SO2 है, तो इससे हम लोग निकालेंगे तो ये ऑप्शन नंबर ए 64 ग्राम होगा। चौथा क्वेश्चन है, STP पर 1 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन कितना होता है? तो 11.2 लीटर होता है, ऑप्शन नंबर डी। पांचवा क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन में 60% कार्बन है, यौगिक का वाष्प घनत्व 30 है, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? इसको हम लोग अलग से वीडियो बना के बता देंगे कैसे निकाला जाता है। अभी इसका हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए CH3 होता है। अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर की कितनी मात्रा को गर्म करने पर 56 ग्राम CaO प्राप्त होता है? तो ये भी क्वेश्चन हम बनाए हुए हैं, उसको बाद में हम अटैच कर देंगे। ऑप्शन नंबर इसमें डी, इसमें कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, एक रासायनिक समीकरण किसके नियम के अनुसार संतुलित होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम, ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर, गुणित अनुपात का नियम किसने प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन बी है डाल्टन। अगला क्वेश्चन है, जब 4 मोल हाइड्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल बनाते हैं तो सीमांत अभिकर्मक होता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, मोलरता का क्या इकाई है? तो ऑप्शन नंबर सी मोल प्रति लीटर। अगला है, किसी विलयन में सभी घटकों का मोल अंशों का योग हमेशा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 1 होता है। अगला क्वेश्चन, जब विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का मोल अंश क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी घटता है। 13 नंबर क्वेश्चन, परमाणु का प्लंक पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है J.J. थॉमसन। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड मॉडल निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करने में विफल रहा? तो परमाणु का अस्तित्व का, ऑप्शन नंबर ए है। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर कक्षाओं की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी है बोहर। 16 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को किसने प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी है डी ब्रोगली। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो हाइजेनबर्ग ने किया था, ऑप्शन बी। अगला है, नाभिक किसके द्वारा एक साथ बंधा होता है? तो प्रबल नाभिक के बल, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, बोहर के मॉडल में जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में कूदता है तब क्या होता है? तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, परमाणु संरचना की आधुनिक अवधारणा किस पर आधारित है? तो ये आपका जगह क्वांटम मैकेनिज्म पर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाता है तो प्रकाश की कण प्रकृति पर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं हम लोग? वर्क फंक्शन जो कहते हैं, कार्यफलन, ऑप्शन सी। अगला, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा डैश पर निर्भर करती है? तो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है, अधिकतम गतिज ऊर्जा और आपतित विकिरण की आवृत्ति के बीच ग्राफ का ढलान देता है, तो क्या प्लैंक स्थिरांक, प्लैंक कांस्टेंट जो है ये दे रहा है। बोहर के मॉडल के अनुसार स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटमीकृत होता है और यह डैश से दिया जाता है, तो L बराबर NH/2 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी En बराबर -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु में nवीं कक्षा की त्रिज्या डैश के समानुपाती होती है, तो ऑप्शन बी n²। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु में जब एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 से n बराबर 2 तक कूदता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्ध्य किससे संबंधित होती है? तो बी नंबर बामर श्रेणी से। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या 0.592 एंगस्ट्रॉम है, दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी? तो आपका जाके ऑप्शन नंबर सी 2.116 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु n बराबर 1 की आयनन ऊर्जा कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है, तो वह कौन सा तत्व है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्लोरीन है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो क्रोमियम का जो है ये अपवाद वाला केस है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आर्गन 3d5 4s2, क्या कि डी ऑर्बिटल जो है हाफ फील्ड नहीं तो फुल फील्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, अबाउ सिद्धांत के अनुसार 3p के बाद कौन सा कक्षक भरा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है 4s। 3p के बाद 4s होता है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या डैश द्वारा दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 2n² के द्वारा दी जाती है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, परमाणु क्रमांक 10 वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी है 2s2 2p6। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, समान रासायनिक गुणों वाले तत्वों में से है, जैसे ऑप्शन नंबर बी समान संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्सीजन के समान समूह से संबंधित है? तो सल्फर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्षार धातुओं के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए NS1। अगर क्षार मृदा धातु पूछेगा तो NS2 होगा उसमें। अगला क्वेश्चन 39, किसी तत्व के परमाणु संख्या 19 है, यह निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए समूह ए का है और आवर्त 4 का है। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा अभिविन्यास जो है वह गलत है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि 1s2 2s2 2p6 इसके बाद 3s2 होता है, 3d1 नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, कॉपर का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है, तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन था क्रोमियम का और कॉपर, उसमें क्रोमियम था इसमें कॉपर है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आर्गन 3d10 4s1, क्योंकि डी जो ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड
होने पर ही वो स्टेबल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश निम्नलिखित में से किस नियम का पालन करता है? तो ये जो है हुन्स का नियम, अफबाउ का सिद्धांत, पॉली एक्सल प्रिंसिपल, ये तीनों में करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, कौन सा क्वांटम संख्या किसी कक्षक की आकृति को बताता है? शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, तो बी बताता है, बी नंबर होगा एल। अगला है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षाओं की ऊर्जा का सही क्रम है? तो ये ऑप्शन नंबर ए 3p 4s, इसके बाद 3d। 45 नंबर क्वेश्चन, NaCl में बनने वाले बंध किस प्रकार होता है? तो आयनिक होता है। सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देता है, इसलिए सोडियम पे प्लस चार्ज होगा और क्लोरीन पे माइनस चार्ज होगा, और ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। 46 नंबर क्वेश्चन, VSEPR सिद्धांत के अनुसार रेखिक आकृति वाला अणु है, कौन सा जो है लिनियर शेप बना रहा है? तो ये आपका जाके CO2 बनाता है। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किसका बंध क्रम सबसे ऊंचा है? तो इसमें जो है O2 प्लस का सबसे बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है। अभी हम बता देंगे अगर आने वाला क्वेश्चन में कि इसको कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 जो है, NH3 का बंध कोण लगभग है, तो कौन सा होता है? NH3 जो है उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल के जैसा होता है, लेकिन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण दोनों बॉन्ड, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो दाब देने के कारण इसका जो एंगल है वो 107 डिग्री का होगा। अगला क्वेश्चन, एसिटिलीन में कार्बन का संकरण है, एसिटिलीन में कौन सा होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो sp होता है। अगला क्वेश्चन, शून्य द्विध्रुव आघूर्ण वाला अणु है, तो ऑप्शन नंबर सी CO2। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बंध सबसे अधिक ध्रुवी है? तो पोलर और नॉन पोलर में होगा, तो फ्लोरीन का जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी HF। 52 नंबर, बेंजीन में पाई बंधों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 3 होती है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी ज्यामिति कोणीय समतल्य होती है? तो आपका BF3, ऑप्शन नंबर ए। BeCl2 में Be का संकरण क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी sp। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अणु अष्टक नियम का पालन नहीं करता है? तो आपका जाके BF3, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि बंध लंबाई का सही क्रम किसका होता है? सबसे ज़्यादा किसका बॉन्ड लेंथ होता है? तो इसमें से सबसे ज़्यादा, सबसे कम जो है वो आपका ट्रिपल बॉन्ड का होता है, इसके बाद डबल बॉन्ड का होता है, तो सिंगल बॉन्ड का। सिंगल बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के बीच जो है 1.54 एंगस्ट्रॉम का होता है। द्विबंध वाला में जो है 1.34 एंगस्ट्रॉम का होता है, और ट्रिपल में 1.20 होता है। तो सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड वाला होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। 57 नंबर क्वेश्चन, SF6 का आकृति कैसा होता है? इसका आकृति ट्राहेड्रल होता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसकी समन्वय उपसंयोजक बंध होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी NH4 प्लस का होता है। अगला देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि N2 का बंध क्रम क्या होता है? ठीक है, तो इसका N2 का जो बंध क्रम होता है ये ऑप्शन नंबर सी होगा 3। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, इस ट्रिक के अनुसार देखिए सबका जो है बॉन्ड ऑर्डर निकाला जा सकता है। N2 में हमको देखना है कि उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है। तो नाइट्रोजन का है 7 होता है, लेकिन N2 है मतलब 14 होगा,
जिसका 14 होगा इलेक्ट्रॉन उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अगर 15, 16, 17 एक एक करके बढ़ते गया या एक एक करके ऊपर घटते गया तो उसका 0.5 घटते ही चलेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से सबका देख के निकाल लीजिएगा किसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, उसका बॉन्ड ऑर्डर उसी प्रकार से होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी बंद संयोजन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो नाइट्रोजन की होगी, क्योंकि इसमें आपका जाके पी जो ऑर्बिटल है उस पर हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड होने के कारण उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अगला, एकाकी युग्म और मुड़ी हुई आकृति किसका होता है? तो आपका जाके SO2 का होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, DsP3 संकरण वाला अणु है, किसमें DsP3 होता है? तो ऑप्शन नंबर ए PCl5 का। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अणु चुंबकीय है? तो ऑप्शन नंबर ए O2। अगला क्वेश्चन, द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन इन O3, ओजोन में जो है फॉर्मल चार्ज कितना कितना होता है? तो +1 भी होता है, 0 भी होता है, उसमें -1 भी होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रजाति में आयनिक और सहसंयोजक दोनों बंद होते हैं? आयनिक बॉन्ड भी पाया जाता है और कोवैलेंट बॉन्ड भी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है NH4Cl में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तारात्मक गुण है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आयतन पे पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था फलन नहीं है, स्टेट फंक्शन नहीं है? तो वर्क और एनर्जी दोनों जो है ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बी नंबर है जूल। अगला क्वेश्चन, रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है? तो डेल क्यू इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इंथैल्पी एच को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी एच बराबर U+PV। अगला क्वेश्चन है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होता है? तो जब डेल एस <0 हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, गिब्स मुक्त ऊर्जा को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी G बराबर H-TS। अगला क्वेश्चन, संतुलन पर क्या होता है? अग्र और पश्च अभिक्रियाएं की दरें समान होती है। अगला क्वेश्चन, साम्यावस्था स्थिरांक कैसे निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर डी तापमान पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक के मान को प्रभावित नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर सी है आपका जाके उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन, यदि Kp और Kc हो तो डेल N क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 0 होगा। यदि Kp का मान बड़ा होगा Kc से तो अभिक्रिया क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आगे बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन, एक समरूप साम्यावस्था में सभी अभिकारक उत्पाद होते हैं। ऑप्शन नंबर एक ही प्रावस्था में। अगला क्वेश्चन, Kp और Kc के बीच संबंध है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए Kp बराबर Kc RT पे पावर डेल N, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर एक उदासीन विलायक का पीएच मान है, तो उदासीन का पीएच मान जो है वो ऑप्शन नंबर बी 7 है। अगर अम्लीय होगा तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा और क्षारीय होगा तो उसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा। अब पीएच वैल्यू आपका जाके 0 से लेकर
14 तक होती है। तो ये आपका टोटल 80 क्वेश्चन हो गया। आगे इसी तरह का वीडियो देखने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को चाहिए, उसके लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज के लिए तब यहीं तक, धन्यवाद।